प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस किष्किंधा कांड की प्रमुख चौपाइयाँ, मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। देख अमित बिलवाड़ी प्रीति बाल बदन, कई भय पर प्रीति बारही बार नाय पद शीशा, प्रभु जान मन हर्ष कपीशा। रामचंद्र जी का बड़ा बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ी और बाली के बद का विश्वास हुआ। बारंबार चरणों में सिर नवाया और प्रभु को पहचान कर मन में प्रसन्न हुए। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अडोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करहूँ सेवकाई। रघुनाथ जी का बल देख जान लिया कि ये परब्रह्म है। तब ज्ञान हो गया, कहने लगा कि आपकी कृपा से मन अडोल हो गया। हे ईश्वर, सुख संपत्ति कुटुंब की बढ़ाई यह सब मिथ्या है, इससे सब त्याग में आपकी सेवा करूँगा। यह सब राम भक्ति के बाधक, हमें संत तब पद अवराधक। मित्र शत्रु दुख सुख जग माही, माया कृत परमारथ माही। हे रघुनाथ जी, ये सब आपकी भक्ति में बाधा डालने वाले हैं। आपके चरणों की आराधना करने वाले संत महात्मा ऐसा कहते हैं, शत्रु मित्र और दुख सुख जगत में माया के लिए दिखते हैं, परमात्मा नहीं। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। सपने जैसन हुए लड़ाई, जागे संगत मन सच्चाई। हे रघुनाथ जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसके कारण आप मिले, क्योंकि जो बाली से मेरा द्रोह न होता तो आपका दर्शन कैसे होता है। यह बैर ऐसा है कि जैसे स्वप्न में जिससे लड़ाई होती है, वह जागता है तो जागकर मन बहुत सकुचाता है। इसी प्रकार इस संसार की अहम ममत्वादि लड़ाई यह कुल मिथ्या है। जानने से अर्थात ज्ञान देने से फिर कुछ माया नहीं रहती। अब प्रभु करो कृपा यह भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सुन विराग संयुक्त कपिवाणी, बोले भ्यस राम धनु पाणी। हे प्रभु, अब ऐसी कृपा करो जो सब कुछ त्याग कर आपका दिन रात भजन करो। मुझे राज्य की वासना नहीं है। सुग्रीव की वैरायुक्त वाणी सुनकर रघुनाथ जी धनुष धारण कर हंसकर बोले। सुग्रीव की चपलता पर हंसे कि अभी शत्रु मानता था, अब मित्र जानने लगा। अपनी प्रतिज्ञा रखने को धनुष उठाकर कहने लगे, जो कछु कहो सत्य सब सोई, सखा वचन मम वृथा न होई। नट मरकट एवं समय न चावत, राम खगेश वेद असगावत। हे सखा, जो कुछ तुमने कहा सिद्धांत तो यही है, परंतु मेरी प्रतिज्ञा भी असत्य नहीं होती। तुमको राज्य की प्राप्ति होगी और राज्य होकर अंत समय मुझको प्राप्त होगे, फिर जन्म नहीं होगा। यह कहकर सुग्रीव का ज्ञान आकृष्ट कर लिया। ये गरुड़ जिस प्रकार से नट बंदरों को नचाता है, उसी प्रकार रघुनाथ जी सबको भरमाते हैं। ऐसे वेद गाते हैं। गीता में लिखा है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति, ब्राह्मयन सर्वभूतानां भूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्थ ऊपर लिखे अनुसार, ऊपर कहे जो आपको कहा गया है उसी के अनुसार है। लई सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गए हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पटावा, गर्जिस जाए निकट चल पावा। रघुनाथ जी सुग्रीव को संग लेकर धनुष्बाण हाथ में लेकर चले। रघुनाथ जी ने तब सुग्रीव को भेजा। वह बल दर्पित हो बाली के पास जाकर गर्जना करने लगा। सुनत बाली क्रोधा तोड़ धावा, गए कर चरण नार समझावा। सुनपति जिनय मिला सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सेवा। सुनकर बाली बड़ा क्रोधित हुआ और चला।
तब चरण पकड़कर उसकी स्त्री तारा समझाने लगी, अर्थ जो कुछ अंगद जी सुनाए थे वह सुनाने लगे। हे पति सुनो, जिनसे सुग्रीव मिला और जिनकी सहायता लेकर लड़ने आया है, वे दोनों भाई तेज और बल की पराकाष्ठा है। पहले तो सुग्रीव गिरी से नहीं उतरता था, अब सहायता से लड़ने आया है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालौ जीत सके संग्रामा, सोई रघुवीर हृदय में आनव, छाड़ो मुँह कहा बांधव। वे राजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण और राम हैं, जो संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। उन रघुनाथ जी को हृदय में धारण करो, मोह त्याग करो, मेरा कहना मानो। कह बाल सुन भीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाप मोह मार हैं, तो हो सनाथ। बाली कहता है, तब बाली ने कहा कि हे भीरू, डरने वाली प्रिय, रघुनाथ जी तो समदर्शी अर्थात सबको समान दृष्टि से देखने वाले हैं। जैसा सुग्रीव वैसा मैं, जो कदाचित मुझे मारेंगे तो फिर मैं सनात अर्थात कृतार्थ हो जन्म मरण से छूट जाऊंगा। अस कह चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव जानी, बाली देख सुग्रीव ठाड़ा, हृदय क्रोध तुम बहुत दिवाड़ा। ऐसा कहकर महाअभिमानी सुग्रीव को तृण के समान जानकर चला। महाअभिमानी कहने का तात्पर्य है कि रघुनाथ जी को ईश्वर और सुग्रीव के सहायक जानकर तथा स्त्री का निषेध अशकुन जानकर भी मारने को धाया। इससे महाअभिमानी कहा। जब बाली ने सुग्रीव को खड़ा देखा तो हृदय में वह क्रोध बढ़ा। बिरे जुगल वाली अति तर्जा, मुष्टिक मार महाधुनि अर्जा, तब सुग्रीव विकल हुए भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। जब दोनों भिड़े तब बाली ने बड़ा क्रोध कर मुष्टिक मार महागर्जना की। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, क्योंकि वह भूसा उसके वज्र के समान लगा। तो रघुनाथ जी ने कहा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोरिय काला, एक रूप तुम भ्राता दो, ब्रह्म से मानो। हे रघुनाथ जी, मैंने जो आपसे कहा कि यह मेरा बंधु नहीं काल है। तब रघुनाथ जी बोले, तुम दोनों भाई एक रूप हो, इस भ्रम के कारण मैंने उसको नहीं मारा। यहाँ गूढ़ तात्पर्य है कि सुग्रीव प्रथम रघुनाथ जी से बाली को अपना हेतु बता चुका है कि बाली परम हेतु जासु प्रसादा। इस कारण रघुनाथ जी ने नहीं मारा और उससे कहते हैं कि बाली और अपने को एक रूप बता चुका है, उसमें कुछ भेद नहीं, यह द्वैत माया का सब झूठा है। मैंने यही विचार कर नहीं मारा। अब तूने उसे काल बताया है तो निश्चय मारूंगा। दूसरी बात यह है कि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, ऐसा भी लिखा है कि सुग्रीव के शरण आने और सखा बनने से उसके सब कुटुंबी रघुनाथ जी के सखा हुए। इससे उसके पालने की इच्छा की। इस कारण जब तक अपने मुख से नहीं कहा तब तक नहीं मारा। अब बाली को अपना शत्रु कहा तब मारने में कृत संकल्प हुए। दूसरी बात यह है कि बाली के मरण का काल नहीं आया है, 2 बार युद्ध होना है, इस कारण भी उपेक्षा की। यहाँ कोई भ्रम की बात नहीं। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस बिटी सब पीड़ा, मेली कंठ सुमन की माला, पुन पटवा बन दे विशाला। हाथ से सुग्रीव का शरीर छुआ तब वज्र के समान हो गया, सब पीड़ा मिट गई। सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और अधिक बल देकर भेजा। माला इसलिए डाल दी कि जो बाली ने कहा था वे समदर्शी हैं, उस पर रघुनाथ जी ने प्रथम दोनों को एक रूप अर्थात समान कहा। अब स्त्री के समझाने रघुनाथ जी की सहायता करने पर अवज्ञा की तो अपना भक्त होने के कारण सुग्रीव के हृदय में
माला डाली कि बाली अब भी इनसे न लड़े और जान ले कि इस पर भी राम की कृपा है। पुन नाना विध भई लड़ाई, बिटप ओट देखे रघुराई। फिर अनेक विधि से लड़ाई हुई। रघुनाथ जी वृक्ष की ओट से देखते हैं, ओट में इस कारण खड़े हैं कि बाली ने तो समदर्शी कहा है और यहाँ सुग्रीव का पक्ष लिए हैं। लाज के कारण ओट में खड़े हैं कि सम्मुख जाने से बाली भी शरण में आ जाएगा तो प्रतिज्ञा भंग होगी, कार बिगड़ेगा तो ठीक नहीं। इस कारण ओट में खड़े हुए हैं। आधे बल खिंच जाने की बात ईश्वर में नहीं कर सकती। यह युद्ध जेठ सुदी 14 को हुआ। बहु छल बल सुग्रीव कर हिये हारा भय मांग, मारा बाले राम तव हृदय मांस संतान। अब तक जब तक सुग्रीव को अपने छलबल का भरोसा रहा तब तक रघुनाथ जी ने नहीं मारा। जब छलबल का भरोसा छोड़ हृदय में भय मांग रघुनाथ जी की शरण हुआ, तब रघुनाथ जी ने बाली के हृदय में तान के बाण मारा कि इसके हृदय में अहंकार अधिक है, दूर कर न उचित। जब मनुष्य सब बल कर्मादि त्याग भगवान की शरण होता है तब सहायता करते हैं। यथा सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज। परा विकल मैं सर के लागे, पुनुठ बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाली बाण के लगते ही व्याकुल हो पृथ्वी में गिरा कि रघुनाथ जी उसके निकट चले गए। इधर बाली भी गिर पड़ा, परंतु वीर था इस कारण फिर उठ बैठा। रघुनाथ जी को आगे खड़ा देखा। सांवला शरीर, सिर पर जटा बनाए, लाल नेत्र, धनुष पर बाण चढ़ाए थे। वही बाण बाली का हृदय विदीर्ण करके फिर धनुष में स्थित हुआ। इस कारण बाण चढ़ाए कहा। अथवा जब तक शत्रु के प्राण समय प्रकार से न निकले तब तक सावधान रहने के निमित्त बाण चढ़ाए। अथवा बाली की ओर से कदाचित को युद्ध करने को इससे चढ़ाया। पुर चितय चरण चित दीना, सकल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, बोला चितय राम की ओरा। बार बार इस कारण देखता है कि रूप अति सुंदर है। वह विचार करके देखता है, मन में कहता है कि ये तो ईश्वर है, इन्होंने विषमता क्यों की। अथवा यह मुझसे पूछते तभी मारते, सुग्रीव ने ऐसा इनका क्या काम किया, अथवा इनके किस गुण पर रीझे हैं इत्यादि विचार कर मन में कहा। हरि इच्छा, ये जो चाहे सो करें, मुझे इनके चरण ध्येय हैं। अथवा तारा ने जो स्वरूप कहा था उसे पहचान कर कहने लगा, मैं इनसे कौन से अंग का ध्यान करूं। तब बारंबार सर्वांग को देखकर चरणों में मन लगाया और अपना जन्म सफल माना। हृदय में प्रीत थी किंतु मुख से कठोर वचन रघुवीर की ओर देखकर बोला। धर्म हेतु अब तरेऊ गुसाई, मारे मोए व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोह मारा। हे गुसाई, आपने तो पृथ्वी में धर्म स्थापन करने को अवतार लिया है, मुझे आपने व्याध के समान क्यों स्वीकार मारा। मैं आपका कैसा है, बैरी हूँ, आपको क्यों प्यारा है। हे नाथ, क्या कारण है जो आपने मुझे मारा। तब रघुनाथ जी उसे दोष दिखाते हुए कहते हैं, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। इन्हें कुदुष्ट बिलोके जोई, ताय बदे कछु पाप न हुई। रे मूर्ख सुन, छोटे भाई की बहू, बहन बेटे की बहू और पुत्री ये चारों समान हैं। इन्हें जो कोई खोटी दृष्टि से देखे
उसके मारने का कुछ पाप नहीं होता। तूने तो सुग्रीव की स्त्री को अपनी स्त्री बना लिया। मूढ़ तो अतिशयाभिमाना नार शिखावन कृष्ण का नाम मम भुजबल आशिक ते जाने मारा छस अधम अभिमानी। रे मूढ़ तो ये बड़ा अभिमान है जो अपनी नारी का सिखाना भी न माना। यह सर्वज्ञता है और सुन अरे अधम अभिमानी, तो मेरे भुजबल के आश्रय हो। सुग्रीव को जानकर भी मारा चाहता था। सुनो राम स्वामी सन चल न चातुरी मोर, प्रभु अजहूँ में पात की अंत काल गति तो। तब बाली बोला, हे रघुनाथ जी, आपसे कुछ मेरी चतुराई नहीं चलेगी, परंतु हे प्रभु इतनी विनय है कि जब आप अंत समय में मेरे सम्मुख विद्यमान हैं तो क्या मैं अब भी पात की हूँ। सुनत रामति कोमल वाणी, बाली शीश पर से निज पानी, अचल करवतन राखो प्राणा, बाली कहा सुन के पानी। रघुनाथ जी ने कोमल वाणी के सुनते ही बाली के सिर पर अपना हाथ रखा और बोले, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर प्राणों की रक्षा कर देता हूँ, मेरा मृत्यु नहीं व्यापेगी। शरीर रखो। तो बाली ने कहा कि परनाम सुनो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कह आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत समय सम गति अविनाशी। मुनिजन अनेक जन्म यत्न करते हैं, परंतु अंत में राम शब्द भी मुख से नहीं कहा जाता था। अंत में राम सब कर फिर संसार में नहीं आते, अथवा राम का अंत नहीं कहा जाता। अंत में राम कहीं नहीं आते। जिसके नाम के बल से शिव जी काफी, सबको अविनाशी नाश न होने वाली मुक्ति देते हैं। मन लोचन गोचर सोई आवा, भौर के प्रभु असुर बने बनावा। जो साक्षात मेरे नेत्रों के सामने आए हैं, हे प्रभु फिर ऐसा बनाव नहीं बनेगा, फिर मेरे सम्मुख आप कहाँ आओगे। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति, कह सुत गावहि जित पवन मन। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति, कह सुत गावहि जित पवन मन गो गो निरस कर मुनि ध्यान कबू के पावहि। मोहि जान अति अभिमान वश प्रभु कहु राख सदरी, अस कवन सट हट काट सुनतर करे बहार। वे मेरे नयन गोचर अर्थात नेत्रों के सम्मुख हैं, जिनका गुण वेद नित्य नेति नेति कहकर गाते हैं, और प्राण अपान व्यान उदान और इंद्रिय मन बस करके मुनि लोग भी ध्यान में उनको पाते हैं। सो आपने मुझे अहंकार के बस जानकर कहा कि शरीर रखो। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष काट कर बबूर का वार लगाएगा। अब नाथ कर करुणा मिलो कहूँ रे, यह बर मंगहूँ जय जन्मऊ कर्म बसते हैं अनुरागम। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रभु कीजिए गए बाएं सुर नाय अंगर। हे नाथ कृपा करके मेरी ओर देखो, जो वर मांगो सो मुझे दो, कि जिस योनि में कर्मानुसार जन्म लूँ वहाँ ही आपके चरणों में दृढ़ प्रीति हो। बाली का चित्त चलायमान हो गया, भेद दृष्टि
करके सब कुछ यह मांगा कि कर्मानुसार जिस योनि में जन्म लो वहाँ आपकी प्रीति हो। यद्यपि यह अनन्य भक्ति है और भक्तों को कर्म नहीं लगते, परंतु बाली कर्मानुसार योनि मिलने का वरदान मांग कर्म को प्रधान मान जन्म पाने की इच्छा करता है। इसी कारण बहुत काल तक वैकुंठ का शोभ हो। रघुनाथ जी को व्याध कहने के कारण मारे हुए व्याध क्यों नहीं? श्री कृष्ण के बाण मार कर्म बंधन से मुक्त हो गया। यह मेरा पुत्र अंगद मेरे समान बल विनय संपन्न, आप इसे अभय कीजिए। हे देवता मनुष्यों के नायक, आप मेरे पुत्र की बाहें पकड़ इसे अपना दास कीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। राम चरण दिन प्रीत कर बाल कीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठ थे गिरत न जाने नाग। रघुनाथ जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने अपना शरीर बिना दुख त्याग दिया। जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाए और उसे खबर नहीं होती। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केश दे। रघुनाथ जी ने बलि को अपने लोग भेज दिया अथवा उसके जाने योग्य लोग को भेज दिया और सब नगरवासी व्याकुल होकर तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। केस खुल गए, देखिए तारा पुन तार सृष्टि से हो रहा है। पुन तार से शीशुर धरई, बदन बिलोक हृदय मैं हतही। मैं पति तुम्हें बहुत समझावा, काल विवश प्रिय मने न आवा। बार बार उसका शीश हृदय में धरती है, मुख देख हृदय में ताड़न करती है। पति मैंने तुम्हें बहुत समझाया, परंतु कालवश तुम्हारी समझ में नहीं आया। अंगद कहे कछु कहन न पायो, बीचे सिर पर प्राण पटायो। तारा बदल देख रहा। आपने अंगद से भी कुछ नहीं कहा, बीच में ही सिरपुर को प्राण पठा दिए। तारा को व्याकुल देखकर रघुनाथ जी ने ज्ञान दिया और माया हर ली और कहने लगे, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच रचित अधम शरीरा, प्रकट सो तनु अब आंगे शोभा। जीव नित्य तुम कह लग रोबा। हे तारा, तुम क्यों रुदन करती हो? यह शरीर अनित्य है, कारण कि यह अधम शरीर 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु रचित है। इसमें वैकुंठमय विकार रात दिन होते रहते हैं। जो उत्पन्न होता है वह निश्चय नष्ट होता है। शरीर पार्थिव है, गंध विषय ग्राहक नासिका इंद्रिय है, जल का जिह्वा इंद्रिय है, अग्नि का नेत्र इंद्रिय है, आकाश का श्रोत्र इंद्रिय है, पवन का त्वक इंद्रिय है। सबके संगात से यह नाशवान शरीर होता है। सो शरीर प्रकट तुम्हारे आगे सोता है, जो चाहे करो। और यदि आत्मा के निमित्त रुदन करते हो तो आत्मा नित्य उसके निमित्त रोना क्या। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, परम भक्ति भर मांगी। उमा दारू योषित की नाई, उमा दारू योषित की नाई। सबे नचावत रामू साई। तब ज्ञान उपजा, तब चरणों में तारागिरी और परम भक्ति का वर मांग लिया। शिव जी बोले, हे पार्वती, काठ की पुतली की तरह रघुनाथी सबको विचर। तब राम सुग्रीव आयुष दीना, मृतक कर्म विधिवत।
तब रघुवीर सुग्रीव आयुष दीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। राम कहा अनुजन समझाई, राज्य दे सुग्रीव वही जाई। फिर सुग्रीव को आज्ञा दी, उसने विधि पूर्वक सब मृतक कर्म किया। लक्ष्मण जी को यह बात समझाकर कहा, सुग्रीव को जाकर राज्य दो। रघुपति चरण नाय कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। रघुनाथ जी के चरणों में माथा नवाकर रघुनाथ जी के हृदय में हनुमान कहने से हनुमानादि चले। लक्ष्मण तुरंत पर बुलाए, पुरजन विप्र समाज, राज्य दीन सुग्रीव है। अंगद कहे युवराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत प्रवासी व विप्रों के समाज को बुलाकर सुग्रीव को राज्य, अंगद को युवराज पद दिया।